हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो आपको एक बार आराम से देख लेनी है। वहां पे मैंने दूरी और विस्थापन में डिफरेंस आपको बताया था, साथ ही में जो वहां पे ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं दूरी और विस्थापन से रिलेटेड, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात आगे करेंगे, हम अपना समझेंगे चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, कुछ और फैक्ट हम देखेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेरी जाती है या आपको कोई सजेशन है तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम बात करेंगे सबसे पहले यार चाल की, साथ में इसके विपरीत हम बात करेंगे वेग की। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी हम समझेंगे, कैसे कहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, डिफरेंस की फॉर्म आप लिख लीजिएगा इसको। चाल हमारी कैसी राशि है? पहला डिफरेंस, चाल हमारी अदिश राशि है। अगर वहीं हम वेग की बात करें तो वेग हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि। दूसरा डिफरेंस, दूरी। हमने पढ़ा था दूरी क्या होती है, दूरी से ही चाल आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या आ रही है? प्रति सेकंड चली गई दूरी। चाल क्या आ रही है? प्रति सेकंड चली गई दूरी। तो लिख लेंगे प्रति सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाएगी? आपकी चाल कहलाएगी। या आप सिंपली वर्डों में लिखना चाहे तो क्या कहेंगे? दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? आपकी चाल कहलाएगी। देखिए यहां पे क्या है कि जहां टाइम से भाग दे रहा हो, जहां टाइम से अगर भाग जा रहा हो तो वहां पे दर हमेशा ये आएगी। दर जैसे आपको बोलते हैं अनुपात की दर या ये दर, परिवर्तन की दर, तो ये कहां पे आ जाएगा? जब समय से भाग दे जाता है तो दर आती है। तो अगर आप सिंपली वर्ड में पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड या चाल क्या है, तो प्रति सेकंड चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। या दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? हमारी चाल कहलाएगी। अगर वही हम वेग की बात कर लें तो वेग क्या? प्रति सेकंड विस्थापन क्या कहलाएगा आपका? प्रति सेकंड विस्थापन क्या कहलाएगा आपका? वेग कहलाएगा। वेग, या आप कह सकते हो विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तीसरा डिफरेंस इसका क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये इसके क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर यहां से मात्रक देखें तो देखो इसकी विमा क्या होगी? विमा इसकी कर जाएगी, दूरी की विमा क्या है? एल, और टी की कितनी है? -1 ऊपर जाके हो जाएगी, निकल जाएगी। अब आपसे पूछे कि वेग क्या होगा, वेग क्या फॉर्मूला क्या होगा? तो वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूसरा मार्कर, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। देखिए वेग क्या होगा? विस्थापन अपॉन समय। और आपको पता है कि जो मेरा विस्थापन है वो क्या होती है? वो भी दूरी होती है, एल उसको भी नापते हैं। तो एल बराबर ऊपर आ गया और टी नीचे है, तो अगर हम देखें इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल टी -1। तो विमा दोनों की मेरी क्या आती है? सेम आती है। तो मैंने तीन डिफरेंस, मेजर आपको डिफरेंस बताया। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। प्रति सेकंड चली गई दूरी चाल कहलाती है, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो विमा की ये आती है। अब देखिए चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी।
चाल, फोर्स लिख लीजिए, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। हालांकि वेग हमारा ऋणात्मक हो सकता है, इसको हम देखेंगे कैसे ऋणात्मक होगा। उसको मंदन बोलते हैं। जब आपका वेग आपका ऋणात्मक होगा तो उसको मंदन बोलते हैं। जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पे आपको पता लगता है कि मंदन इतना है। तो मंदन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, एक्स, ठीक है ना। तो वेग की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब देख लो, इसको नोट कर लो फटाफट। मैं फिर एक और डिफरेंस और है वो मैं आपको नोट करा देता हूं, करो उसको नोट। हो गया, चलिए लिखो फटाफट। चार आपका क्या है, फोर्थ में लिख लीजिए, ऋणात्मक संभव नहीं, ये आपका ऋणात्मक संभव है, ठीक है। इनका मात्रक और लिख लीजिए। देखिए मात्रक बनेगा, यहां से बनेगा क्या, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मतलब मीटर प्रति सेकंड आ गया आंसर, क्या मात्रक, ये पांचों डिफरेंस लिख लो। अब इसका देखो विस्थापन किसमें, मीटर में, समय टाइम में, तो टाइम को किसमें नापेंगे, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, दोनों के मात्रक क्या सेम रहेंगे। तो ये कह सकते हो दोनों के मात्रक और आपका विमा बराबर है, लेकिन डिफरेंस बहुत है, क्योंकि ये ऋणात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। वो सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। वो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, ये आपका दूरी में परिवर्तन की दर है। तो आपको मेजर डिफरेंस पता लगे। अब जो ये आपने समझा, तो अब आपको त्वरण पढ़ाऊंगा, वो उसमें देखेंगे कि इनका यूज कैसे करेंगे। त्वरण होता क्या है, एक्सेलरेशन, तो वो आपको समझना है। कई बार हमसे न्यूमेरिकल सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि यार मैं 2-3 क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल के, तो वो आपको नोट कर लेने अपने बुक में, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सेलरेशन, त्वरण, क्या होता है त्वरण। देखिए इसको डिनोट करते हैं ए से। पहली बात सदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरी, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को, मतलब जिस टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम त्वरण कहते हैं। क्या सिंपल लाइन में डेफिनेशन अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मैं लिखता हूं, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आपका आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए आप देखो ये क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। समय के साथ क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज क्या हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, डेल्टा वी, वी को वेग लिखेंगे। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेग, चेंज इन आपका वेग में परिवर्तन अपॉन समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। अब देखो एक आपका स्टार्टिंग में होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है आपका अंतिम वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, आपसे अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या कहेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। अगर अंतिम वेग में से, मान लो ऐसे समझो कोई कार है और वो जीरो से स्टार्ट, जब यहां पे खड़ी है और यहां से चलना स्टार्ट करती है और 10 सेकंड में 80 क्या हो जाता है, उसका वेग हो जाता है। तो इसमें कितना चेंज आया, तो फाइनल तो मेरा ये रहा और इनिशियल कितना है, 0 है। तो यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से 80 तक पहुंची है स्पीड लगा के वो, और 10 सेकंड में पहुंची है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ये फटाफट नोट करो, ठीक है। तो आपका आप देखेंगे
आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको u और इसको v लिखते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या डेल्टा टी आपका चेंज इन टाइम है, कितने समय में, या आप लिख सकते हो सिंपली कितने समय में वो पहुंचा है, 0 से लेकर 10 तक पहुंचा तो इसमें टी आ जाएगा आपका। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है यहां से त्वरण का। अगर आपको त्वरण का सिंपल निकाले तो ए वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी इज इक्वल टू वी प्लस यू। तो u बराबर ए टी माइनस वी, ये आपका फॉर्मूला सिंपल यहां से निकल के आता है। जब गति की हम वो पढ़ेंगे समीकरण तो हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये फटाफट इसको नोट करो। यहां से मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा फटाफट जल्दी से, 2-3 न्यूमेरिकल यहां से करा दूंगा, 1-2 आपको चेंज करके भी दूंगा, क्या चेंज हो सकता है इसमें, तो नोट करो इसको। 2 पॉइंट और लिख लो। अगर त्वरण माइनस का हो, अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, याद रह जाएगा, ठीक है। अगर त्वरण नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो तो क्या कहलाएगा आपका, मंदन कहलाएगा, मंदन। ओके, चलो नोट करो इसको। चलो नोट करो इसको, हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो इसका, ये मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में, मैं लिख देता हूं, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 90 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो उसका त्वरण ज्ञात करो। अब देखो, ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया, रेलवे के एग्जाम में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको पता है कि यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 90 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो उसका त्वरण ज्ञात करो। अब आपको त्वरण निकालना है, ए निकालना है। आपको क्या है, वेलोसिटी में, वेग में देखो कितना चेंज आ रहा है, अंतिम वेग कितना है, 90। विराम अवस्था से कर रहा है मतलब 0 है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भैया, आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा नीचे, तो मात्रक, अच्छा इसका मात्रक मैं आपको दिखा दूं, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और ये आपका टाइम है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, डिवाइड करा, ये 90 में से ये 90/10, ये आ गया 9, तो आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं इसमें चेंज करके दे देता हूं, डिजिट चेंज कर देता हूं मैं इसमें, इसको करो फटाफट। ये कर दिया मैंने, 12 में 144 मीटर पर सेकंड का कर लेता है, तो देखो कितना हो जाएगा, सिंपल है भैया, 144 माइनस 0, 144 माइनस 0 अपॉन 12, कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये क्या आ गया आपका, त्वरण आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या सीधा एग्जाम में आता है आपसे, और यही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो बिल्कुल बेसिक से पूछते हैं, और वो अपना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। उनको कैलकुलेशन नहीं करानी, उनको चाहिए कि वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन तो होगा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज क्या है क्या जा रहा है। आप देखेंगे यदि कोई वहां आप कहेंगे कि विरामावस्था से गति करके, तो आपको यही समझ में आएगा कि स्पीड तो एक इधर की, टाइम एक इधर का, तो आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, दो वेलोसिटी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन में तो एक इधर रखा है, तो दूसरी कहां से लाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब जीरो कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चीज अगर विराम अवस्था रहेगी तो उसकी जो वेग रहेगा वो जीरो रहेगा, भाई स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तो जीरो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 144 माइनस जीरो अपॉन टाइम कितना है 12, डिवाइड करो एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट कर लो, दो तीन इंपोर्टेंट फैक्ट है वो आप नोट करो, वो मैं आपको नोट करा देता हूं। आपने देखा होगा कि जो वृत्तीय पथ है उस पर अगर गति हो, अभी मैं समझाता हूं। ये कोई मेरा क्या है, वृत्तीय पथ है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान गति से घूम रही है या चक्कर काट रही है, गति कर रही है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान गति से गति कर रही है, समान वेग से, ये कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान गति से, समान वेग से कर लो, कर रही है, तो आपसे पूछ सकता है त्वरण क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है, ये समान वेग से गति कर रही है एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ, तो इसमें त्वरण क्या होगा, क्या जीरो होगा। आप कहेंगे कि जब अगर कोई जिसका समान मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये, इसमें इसमें दोनों में डिफरेंस है, देखो ये कैसा मेरा रेक्टेंगल है, ये सर्कल है। अब कभी भी अगर समान वेग से गति कर रही है, कभी भी कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। रीजन देखिए, यहां पे सेम वेग है, यहां पे सेम वेग है, और यहां पे सेम वेग है, यहां पे 120, यहां पे 120, यहां पे 120, तो मतलब यहां पे दोनों का अगर माइनस करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो मेरे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसी तरह अगर आप कहेंगे कि मेरा सर्कुलर पाथ पे भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पर भी मेरा समान वेग है, लेकिन सर्कुलर पाथ पर जीरो नहीं होगा तुरंत। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही है, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर समान वेग से गति कर रही है, तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। रीजन है देखिए क्या, ये जब यहां पे होगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन कुछ देर बाद ये यहां पे पहुंचेगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर ये यहां पे आएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या होती, बदलती जाएगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा ही होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा कब, जब सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही हो। तो फिर एग्जांपल, इसका एग्जांपल फैन है, छत का जो फैन लगा होता है सीलिंग फैन, जब वो रोटेट करता है, तो अगर आपसे पूछे कि एक छत का पंखा समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा, जीरो होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, या कुछ और आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना, ये नोट करके लिख लेना है कि सर्कुलर पाथ पर समान वेग से कर रहे पिंड की गति या पिंड का वेग, तो उस वक्त पर उसका त्वरण कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। एक दो ग्राफ है, वो ग्राफ मैं आपको बना देता हूं। ये हो गया, ये पंखा वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये आता है एग्जाम में कि एक छत का पंखा समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। का लॉजिक ये है कि उसकी दिशा बदलती रहती है, कभी भी वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। वेग समय, देखो
ये क्या है, ये कैसा ग्राफ है, इसमें क्या है आपसे पूछेगा, इसमें आपसे पूछ सकता है त्वरण कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, समान है, ये कुछ कह नहीं सकते। देखिए जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है मेरा, जैसे जैसे मेरा वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा समय भी बढ़ रहा है। अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 2 पे यहाँ पे आ गया, 3 4, मतलब जैसे जैसे मेरा समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो मेरा क्या आ जाएगा, समान त्वरण। समान त्वरण मतलब जैसे जैसे मेरा समय बढ़ रहा है, अगर मेरा एक इकाई समय बढ़ रहा है तो मेरा वेग भी मेरा एक इकाई बढ़ रहा है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, मेरा समान त्वरण आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं इसके विपरीत में अगर बात करूं ये वाले ग्राफ की, ये वाले ग्राफ की, ये वेग है, ये मेरा समय है। अगर आपसे पूछे अब कैसा है, तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मेरा वेग भी बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ त्वरण आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़ता हुआ त्वरण, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ त्वरण आ जाएगा, बढ़ता हुआ त्वरण। ठीक है, चलो ये याद रह जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आप सुन लीजिएगा, बल पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं साथ में, जैसे आपके फॉर्मूले, आपके मात्रक और क्या डेफिनेशन है, वो सारा कुछ समझेंगे। तो ये आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, याद करना है अच्छे से। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी को शेयर करनी क्लास, घर पर रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।